इस सवाल में हमको 4 चीजें ज्ञात करनी हैं। धारा I1 का मान कितना है, धारा I2 का मान कितना है, 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है, यानी कि I1 और I2 दोनों का जोड़। ये रहा 2 ओम का प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित धारा है I1 प्लस I2, ये भी पूछी है। चौथी बात थोड़ी सी स्पेशल पूछी है, बिंदुओं A व C के मध्य में विभवांतर कितना है, VA व BC, यानी कि बिंदु A और C के मध्य में विभवांतर। डियर स्टूडेंट्स, जो ये सवाल है हमारे पास, ये भी किरचॉफ के द्वितीय नियम से ही होगा। इसमें ये 2 बंदपास हैं, एक बंदपास ये और दूसरा वाला बंदपास ये। पहला बंदपास हम मान लेंगे VACB, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। उसके बाद दूसरा बंदपास ले लेंगे DACD, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे और दोनों बंदपास में किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगा के हम 2 समीकरण बना लेंगे और उन दोनों समीकरण को अपने हिसाब से हल करके, जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे हल कीजिए, और दोनों समीकरणों को हल करने के पश्चात हम I1 और I2 के मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद 2 ओम में धारा निकाल लेंगे और फिर ये A व C के मध्य में विभवांतर निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इधर हम एक लाइन खींच दे रहे हैं। सवाल ये वाले थोड़े से बड़े चलते हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बंदपास BACB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, BACB में किरचॉफ का द्वितीय नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, या द्वितीय नियम से कुछ भी लिख सकते हैं आप, लगाने पर। डियर स्टूडेंट्स, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो है सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E, यानी कि किसी भी बंदपास में, किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा I इंटू R इक्वल टू सिग्मा E। किरचॉफ का द्वितीय नियम हम जब भी लगाते हैं किसी बंदपास में, तो हमको 2 राउंड घूमना पड़ता है। पहले वाले राउंड में हम धारा देखते हैं और प्रतिरोध, और दूसरे राउंड में देखते हैं सेल और उसका विद्युत वाहक बल। पहले राउंड में हम जहां से चलते हैं, दूसरे राउंड में भी हमें उसी जगह से चलना होता है। तो पहले हम क्या देखेंगे, धारा और उसके संगत प्रतिरोध। हम चलेंगे यहाँ से B से, पहले A पे आएंगे, A से फिर C पे जाएंगे और C से फिर B पे आएंगे। अब फोकस किए रहिएगा, 100% समझ में आएगा, गारंटी है हमारी ये। तो सबसे पहले यहाँ धारा कितनी है, I1। चूंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी चिन्ह पर पाटी है। जब तक हम धारा की दिशा में चलेंगे चिन्ह धनात्मक, धारा के विपरीत चलेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक।
इसी तरीके से किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते समय जब हम किसी सेल से गुजरते हैं, सेल की अगर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाते हैं तो चिन्ह धनात्मक, और अगर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाते हैं तो चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। तो देखिएगा, यहां से हम बी से कहां जा रहे हैं, ए पर, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चिन्ह हमारा धनात्मक। धारा कितनी है, I1, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, ये 1 ओम। तो I1 इंटू ये 1। अब देखिए V से लेके A तक थोड़ा सा सॉल्व हुआ। अब हम कहाँ जाएंगे, A से C पर। धारा भी इधर ही जा रही और हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो चिन्ह आपका पॉजिटिव। धारा है I1 प्लस I2, फोकस किए रहेगा 100% समझ में आएगा। और प्रतिरोध कितना है, 2, तो इंटू 2। अब देखिए B से चले थे A पर आ गए, A से चले C पर आ गए, यहां से कहां आएंगे, लौट के B पर। धारा इसमें कितनी है, I1, और प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो धारा I1 इंटू प्रतिरोध है आपका 1 इज इक्वल टू। अब देखिए सिग्मा IR इतना हो गया सॉल्व। अब सिग्मा E यानी कि विद्युत वाहक बल देखेंगे, फिर चलेंगे वहीं से B से A से C और C से B, जहां से पहले चले थे वहीं से चलना है। अब इस राउंड में हम धारा और प्रतिरोधों को नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे सेल को। यहां से B से हम पहले आए A पर, तो बीच में ये देखिए सेल पड़ रहा है, इसमें देखो हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर गुजर रहे, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर गुजर रहे, तो चिन्ह ऋणात्मक, और ये है कितना, 2। अब जरा देखिए, यहां से आ गए यहां पर, अब यहां से जा रहे यहां पर, इसमें कोई सेल लगा नहीं। अब C से जा रहे हैं B पर, तो C से देखिए B पर जा रहे हैं, तो ये सेल पड़ा और इसके हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर गुजर रहे, इसको क्रॉस कर रहे, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे, तो इधर चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव। तो जिधर को जाते हैं वो चिन्ह लिया जाता है, यानी कि प्लस का 3। ये लाइन थोड़ी सी हमारी ऐसे, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। अब देखिए ये रहा 1 का, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 ही रहेगा, प्लस ये I1 प्लस I2 और इंटू ये क्या है 2, प्लस ये भी क्या रहा I1 इक्वल टू, यहां पे रहा आपका 1, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 2 है। अब देखिएगा I1 प्लस ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2I1 प्लस 2I2 प्लस I1 इक्वल टू 1। अब देखिए I1 और ये 2I1, 3I1 और ये वाला I1, यानी कि 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। ये एक समीकरण निकल के आया, समीकरण नंबर 1। ये बंद पास में जब हमने किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया तो ये समीकरण नंबर 1 आया। अब देखिए समीकरण नंबर 2, वो बंद पास 2 में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। स्केच बदल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए दूसरा वाला बंद पास है, वो हम ले रहे DACD। कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि बंद पास DACD ही क्यों लिया, ACD A भी तो ले सकते थे, या ADCA ऐसे भी ले सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, बंद पास चाहे जैसे ले लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है कि अगर हम बंद पास को ऐसे लेते हैं जैसे धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चलते हुए अगर हम बंद पास को लेते हैं तो थोड़ा सा इजी आ जाता है। यहां से देखिए DACD
सी डी ये लेंगे तो धारा देखिए इधर जा रही, चिन्ह हमें पॉजिटिव मिलेगा, इधर जा रही ये भी चिन्ह पॉजिटिव मिलेगा, इधर जा रही तो भी चिन्ह पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम इसको जस्ट अपोजिट लिख लें तो हर कदम पर ऋण चिन्ह होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब बंद पास डी ए सी डी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिएगा, पहली बार में धारा और उसके संगत प्रतिरोध, डी से पहले आएंगे ए पर, धारा है यहां पर I2, धारा की दिशा में चलेंगे तो चिन्ह हमारा रहेगा पॉजिटिव, धारा है I2 और प्रतिरोध है 1 ओम, तो यहां पर लिख देंगे 1। डी से आ गए अब हम ए पर, क्योंकि पहले राउंड में सेल नहीं देखेंगे, डी से ए पे आ गए। अब ए से जाएंगे सी पर, धारा भी इसमें ए से सी की तरफ है तो चिन्ह हमारा पॉजिटिव, धारा I1 प्लस I2 और प्रतिरोध कितना है 2। अब देखिए हम कहां पर आ गए सी पर, अब सी से कहां आएंगे डी पर, धारा भी सी से डी की तरफ चल रही है तो चिन्ह पॉजिटिव ही रहेगा, धारा है I2 और प्रतिरोध है 1। कौन सा 1? धारा I2 और ये रहा प्रतिरोध, इज इक्वल टू, अब दूसरा राउंड लेंगे डी ए सी डी और इसमें हम सिर्फ सेल को देखेंगे और उनके विद्युत वाहक बल, और चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखेंगे, जब हम ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गुजरेंगे, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, तो चिन्ह पॉजिटिव, और अपोजिट होगा यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गुजरेंगे यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे तो हमारा चिन्ह होगा नेगेटिव। तो देखिएगा यहीं से चलेंगे डी से ए पर, तो देखिए डी से ए पे आइए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो चिन्ह हमारा पॉजिटिव, वोल्टेज कितना है इसका 2। अब देखिए ए से कहां जाएंगे सी पर, बीच में कोई सेल है ही नहीं। अब जरा इधर आ जाइए, सी से आएंगे डी पर, सी से डी पे आइए तो देखिए हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रहे हैं तो चिन्ह कैसा हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इसका वोल्टेज कितना है 4। वाह। अब देखिए I2 केवल रह जाएगा यहां पर, एक में मल्टीप्लाई करेंगे I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2, ये भी I2 इक्वल टू, ये हो गया 6, 4 और 2 6। अब देखिए I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 इक्वल टू 6। अब इसको हम देखिए I2 और ये 2I2, ये हो गया आपका 3I2 और ये I2 4I2, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या लिखने की भी जरूरत है नहीं, 2I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 6। इसमें एक बात देखिए, हम पूरे समीकरण में 2 से भाग दे सकते हैं, तो दे लेते हैं, या I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 3। ये अब समीकरण है आपके पास 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम I1 और I2 के मान निकालेंगे।
इनकी शकल सूरत देखिए जरा। समीकरण 1 में है प्लस का 2i2 और समीकरण 2 में है प्लस का 2i2, दोनों में प्लस का है। तो हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं। घटाएंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, कट जाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब हम इधर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1 और नीचे i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 3। अब ये हमको घटाने हैं। चलिए 4i1 में से i1 जाएगा आपका 3i1, इनकी कहानी खत्म हो गई। इज इक्वल टू, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है। तो i1 इक्वल टू निकल के आया माइनस 2/3 एम्पियर। अब देखिए I1 निकल के आया माइनस 2/3 एम्पियर। अब हम I1 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहां पे रख रहे हैं। I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए माइनस 2/3 प्लस 2i2 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2i2 इक्वल टू 2/3 प्लस 3, ये इधर आएगा पॉजिटिव। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2i2 इक्वल टू, ये 3 त्रिका 9 2 11/3, या फिर i2 इक्वल टू 11 ये 2 इधर आएगा 6 एम्पियर। तो ये तो देखिए फर्स्ट आंसर हो गया और ये हो गया सेकेंड आंसर i2। ये पहले i1 की वैल्यू हो गई और ये i2 की वैल्यू हो गई। अब देखिएगा थर्ड क्या है, 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा है कितनी, ये रहा 2 i1 प्लस i2। तो i1 प्लस i2 ये हमको ज्ञात करना है। कलम चेंज कर लें, थोड़ा सा फोकस बना रहता होगा। तो i1 प्लस i2, i1 है आपका माइनस 2/3 और i2 है 11/6। एलसीएम ले लेते हैं, 6 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस का 4 और ये रहेगा आपका प्लस का 11। तो कुल मिला के यहाँ पे i1 प्लस i2 और ये आपका आया 11 में से 4 जाएगा 7/6 एम्पियर। 7/6 एम्पियर धारा जो है वो है 2 ओम प्रतिरोध में, यानी कि इसमें। एक चीज और पूछी है, बिंदुओं ए व सी के मध्य विभवांतर VA माइनस VC। तो देखिए चौथा पॉइंट यहां पर करते हैं, उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा। बिंदुओं ए व सी के मध्य
विभवांतर, यानी कि VA-BC। देखिए ओम के नियम से B इक्वल टू होता है IR। I इसमें कितना है, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2, और R कितना है, चलिए हम R लिख दे रहे हैं ऐसे ही, तो पता नहीं यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा होगा यहाँ पे। I1 प्लस I2 अभी अभी निकल के आया था 7/6, 7/6 इंटू R कितना है ये 2। अब देखिए इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, तो कुल मिला के 7/3 वोल्ट। ये है VA और VC के मध्य विभवांतर। इस तरीके से जो चारों बातें पूछी गई थी वो चारों के चारों सॉल्व हो गई। डियर स्टूडेंट्स, हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर इंटरमीडिएट सिलेबस के सारे चैप्टर के डेरिवेशन पड़े हुए हैं। चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, एक बार देखिए, हो सकता है कि उसमें आपके काम की चीज़ मिल जाए, या किसी डेरिवेशन को आप भूल रहे हैं तो उसमें आप खोज सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। थैंक यू।